नमस्कार दोस्तों। मैं बाबा अनिल मजुमदार लखनऊ से। आज मैं जीवन की एक रहस्यमय दुर्लभ कहानी को हॉरर स्टोरी के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि बहुत दिनों से मैं कोई सच्ची भूतिया कहानी आप लोग को नहीं दी है। इस कहानी को सुन के तो क्यों दिखा तो पाओगे मैं। उस समय का 1990-91 की बात है। इतना पुराना तो कोई रिकॉर्ड नहीं। उस समय कोई कैमरा या मोबाइल तो चलता नहीं था। तो सिर्फ जो आपको मुझ पर विश्वास करना पड़ेगा। हाँ, तो मैं कहानी के ज़रा सा पीछे चलता हूँ कि जैसे ही हमारे विभाग अध्यक्ष महोदय अपने रूम में पधारे, वो बहुत पंक्चुअल थे। ठीक 10 बजे आ जाते थे। ना 1 मिनट उधर ना 1 मिनट उधर। और उससे पहले ही मैं पंक्चुअलिटी में सुबह 7 ही बजे पहुंच जाता था अपने लैब में काम करने, जबकि मेरी भी ड्यूटी 10 बजे से थी। लेकिन क्या करूं, जिसको आप चमचागिरी कहिए या कुछ भी करिए, है ना। तो उन्होंने ठीक 10 बजे आते ही अपने पियून को भेजा, जाओ मिस्टर मजूमदार को बुला लाओ। और सुबह सुबह वो मेरे पास है। मैं तो ज़रा सा काँप गया कि विभाग अध्यक्ष ने कमरे में बुलाया, पता नहीं क्या बात हो गई। और वो भी इतनी सुबह। मैं पहुंचा, उनको जो है पुलिस वालों जैसे मैंने सलाम ठोका और अंग्रेजी में बोला, मैं आई कम इन सर। तो उन्होंने कहा यस कम इन। गए वो गोरे चिट्टे और थोड़ा सा तंदुरुस्त, और इतनी बड़ी मेज़ के पीछे वो बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा, मिस्टर मजुमदार, मैंने आपको काम से बुलाया, ये बहुत ज़रूरी काम है। ये जो डॉक्टर हैं, इनको थीसिस जमा करनी है, और थीसिस जमा करने का लास्ट डेट 3 दिन बाद है। आपको करना क्या है कि इसमें जो थीसिस में आपने पूरा किया है, 1 to Z काम किया है, तो आखिरी और काम कर दीजिए। जो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफ्स है। मैं जानता हूँ कि आपको मैं कोई हेल्पर नहीं दे सकूँगा, क्योंकि फ़ोटोग्राफी से तो आप ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। इसलिए आपको ही वहाँ पर करना है। और सुबह तक कम से कम उसके 200 प्रिंट बनाने। और प्रिंट का साइज़ उन्होंने बता दिया। पूछा सब केमिकल्स, कागज़, फोटोग्राफी पेपर वगैरह है कि नहीं। मैंने कहा सब है सर। तो उन्होंने जो है, ये थे फोटोग्राफ्स कुछ विशेष इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के, जो कि उस समय जो फिल्म होती थी, वो बिल्कुल जो है क्या कहते हैं, वही जैसे पिक्चर में दिखाए थे ना फिल्म में, वही वैसी रील थी। तो उन्होंने मुझको सौंपा, काम बताया। मैंने पुलिस वालों जैसे सलाम ठोका और चला आया। तो मेरा काम ख़त्म हो गया था 5 बजे तक। तो मैंने सोचा कि अब घर जाके क्या करूँगा, फिर आऊँगा, क्योंकि मुझको तो जल्दी जल्दी करना है। सुबह तक हमको प्रिंट निकाल के देनी है, 200 प्रिंट, वो भी अकेले बनाना। मतलब उसमें जैसे फिल्म से फोटोग्राफी पर प्रिंट को करना, फिर उसको केमिकल्स, 2 केमिकल्स होते थे, उनमें चलाना। अच्छी क्वालिटी के प्रिंट्स हैं उसको देखना, उसके बाद उसको वॉशिंग में लगाना, फिर उसको ड्रायर में सुखाना, फिर उसकी कटिंग करना। बस इतने ही काम। खैर, मैं काम से नहीं घबराता हूँ, अभी भी नहीं घबराता हूँ। काम नहीं है तो क्या करूँ। मैंने शुरू किया काम 7-8 बजे से। घर में पता ही था कि क्या कहते हैं, हेड साहब के मुंह लगे हैं, कोई ना कोई काम फंस गया होगा, तो अब ये आ नहीं पाएगा। क्योंकि उस समय जो है, मेडिकल कॉलेज से मेरे निवास स्थान तक कम से कम 4 किलोमीटर का फासला था। और टाइम से नहीं पहुंचा तो कोई कन्वेंस भी नहीं मिलता था। और कन्वेंस की कीमत भी क्या थी, चवन्नी थी साहब। बड़े बड़े जो लाश की गाड़ियों जैसे होते नहीं, वो टेम्पो चलते थे, है ना। पता नहीं उस समय क्या कहते थे, मैं भूल गया। तो खैर, पैसे की बात नहीं थी। तो हेड साहब ने ठीक थोड़ी देर में ही, मतलब 7-8 बजे के बीच में, उन्होंने मेरे लिए खाना भिजवा दिया और एक बड़ी सी टॉर्च भिजवा दी। कहा रात में हो सकता ज़रूरत पड़े, लाइट चली जाती तो फिर इतना अंधेरा हो जाता था
कि आप मुश्किल से एक कदम आगे बढ़ा पाएँ, और नहीं तो आप यदि एक बार भूल गए रास्ता तो भटकते रह जाएंगे, आप अपने लैब तक नहीं पहुंच सकते। ये सोच के उन्होंने सर भिजवाया था लंबी सी टॉर्च। मैंने कहा ठीक, धन्यवाद। खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं ना, तो स्वादिष्ट तो खाना बनेगी। जब उनसे बड़े लोगों को कोई काम लेना होता तो सब कुछ बढ़िया बढ़िया करते हैं। यार मैंने खाना वाना खाया, फिर बजरंगबली का नाम लिया और जुट गया। रात के ठीक 1-1:30 बजे, पापा, 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 एक किसी बच्चे के चीखने के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। मैंने कहा कोई बच्चा कहीं फंस ना गया हो। बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है ना मेरा, तो क्या कहते हैं, और ऊपर नीचे दोनों हैं, बहुत बड़े स्पेस में बना हुआ डिपार्टमेंट है। मैंने कहा कोई लड़का फंस ना गया बेचारा बच्चा। फिर 15 मिनट बाद फिर जोरदार चीख सुनाई पड़ी, पापा, पापा, पापा। उसके बाद जो है फिर चीख सुनाई पड़ी। करीब आधे घंटे बाद फिर जोर से पापा, पापा, पापा। मम्मी पापा को क्यों मार रही हो, मम्मी पापा को क्यों मार रही हो। फिर बहुत रोने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, और किसी औरत की आवाज़ आई कि कहने लगी चुप रहो नहीं तो मैं भी तुझको मार दूंगा, तुम्हारे पिताजी जैसे, तुम्हारे पापा जैसे। इस समय मैं वो गुस्से में हूँ, चुप हो जाओ। बेचारा डर के मारे चुप हो गया कि हमेशा के लिए चुप हो गया नहीं मालूम। मैंने कहा ये हो क्या रहा है डिपार्टमेंट में। पति पत्नी की कोई लड़ाई आपस में हो रही है, उठक बैठक उठक पटक भी हो रही है, चीज़ें भी फेंकी जा रही हैं, और साथ में कोई बच्चा भी रो रहा है। मैंने कहा ये क्या मतलब हुआ, कोई डिपार्टमेंट में फंस गया क्या, हस्बैंड वाइफ फंस गए हैं कि क्या हो गया। और वाइफ जो क्या कहते हैं अपने हस्बैंड को मार मार क्यों डाल रही है, और बच्चा इतनी बुरी तरह से रो क्यों रहा, चिल्ला क्यों रहा। मैं उठा, मैंने पूरा डिपार्टमेंट एक एक करके देख लिया। इवन कि मेरे पास तो चाबी थी, इवन मैंने म्यूज़ियम भी खोल के देखा। म्यूज़ियम में वो नरकंकाल, 3-4 नरकंकाल है, वो अपने अपनी जगह पे बैठे थे, खोपड़ियाँ हिल रही थी। मैंने कहा भैया रे भैया, सब जगह देख लिया। उतने में जोर से चीख की आवाज़, पापा, मम्मी तुम पापा को क्यों मार डाल रही हो, मम्मी पापा को, अरे कोई है बचाओ बचाओ बचाओ। और मैं उस आवाज़ के सहारे टॉर्च लेके ढूंढते ढूंढते पूरे डिपार्टमेंट में एक एक लैब में गया, एक एक जगह, मेज, उसमें जितने छिपने की जगह हो सकती सब जगह देखा, लेकिन कहीं नहीं मिला। इतना करते करते जो कम से कम मेरे 1.5-2 घंटे बर्बाद हो गए पूरे डिपार्टमेंट घूम के देखने में। फिर जोर से आवाज़ आई, पापा, पापा, पापा। और मैं जो हूँ टॉर्च लेके सब जगह देख के बाहर तक झाँक के आया, सड़क तक, लेकिन कहीं कोई भी दिखाई नहीं पड़ा। तब मैंने कहा ये क्या बात हो गई। अच्छा, उस समय जो है क्या कहते हैं मेरा ट्रांसफ़र दूसरे लैब में हो गया था। उस लैब में था कि जो पोस्टमार्टम हाउस से बिस्तर आते थे उनको रिसीव करना, उनकी वो करना, उसको आगे प्रोसेस करना, पुलिस वालों को समय से रिपोर्ट देना, ये मेरा कार्य था। तो मैं वहाँ भी जाके देखा है। मुझको पापा पापा चिल्लाने वाला लड़का या झगड़ती हुई औरत या मारपीट के क्या कहते हैं आवाज़ें, चीज़ों को फेंकने की आवाज़ें, कुछ भी जो है सब कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ा कि कोई चीज़ गिरी है कुछ। मैं बड़बड़ाते हुए इतने घंटे बेकार करते, इतने घंटे में 50-60 प्रिंट तो बता ही लेता। मैं आ गया, फिर जो है मैं काम में जुट गया। 2:30-3 बजे रात को मैं वही टॉर्च लेके निकला, कहीं लाइट में चली जाए। मैं मतलब टॉयलेट करने गया, टॉयलेट करके वापस आया कि फटाक से टॉयलेट का दरवाज़ा बंद हो गया।
साथ में अजीब सी गू 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 गू, ऐसे जैसे किसी का कुछ गला रेत रहा, आवाज़ सुनाई पड़ी। साथ में जो है वही बच्चे की फिर रोने के बाद, पापा पापा, मम्मी पापा को क्यों मार रही हो हैं? और मम्मी किसी औरत की आवाज़, पता नहीं वो अपनी भाषा में क्या गालियाँ दे रही थी या चुप करा रही थी बच्चे को। फिर अचानक खच्च से आवाज़ हुई और बच्चे की आवाज़ भी ख़त्म हो गई। और मैं टॉर्च लेके किसी तरह से टॉयलेट से होके जल्दी से आया, लैब में आ गया। लैब में आके अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। 10 मिनट तक तो मेरा दिमाग बिल्कुल ख़राब रहा कि ये क्या हो रहा है। 3-4 घंटे से पापा पापा सुन रहा हूँ, एक एक कोना छान मारा, लेकिन वो बच्चा हमको कहीं नहीं दिखाई पड़ा। अंधेरी रात, चारों तरफ सभी लैबों में बत्तियां बंद थी, सिर्फ मेरे लैब में जल रही थी। बाहर सड़क पर भी टिमटिमाती हुई बल्ब जल रहे थे। उस समय रॉड वॉड नहीं होते थे ज़्यादा। और सन्नाटा चारों तरफ, कोई भी नहीं, गार्ड भी नहीं होता था उस समय। जो डिपार्टमेंट में गार्ड लगे होते वो भी नहीं था। और मैं 10 मिनट तक चुपचाप बैठे बैठे सोचता ये क्या। फिर जो है मैंने काम शुरू किया और मैंने अपना काम ठीक 3:30-4 बजे तक सब ख़त्म कर लिया। प्रिंट बना के मैंने एक बड़े लिफाफे में रख के, सुखा के, कटिंग करके, नंबर वाइज जैसे उन्होंने बताया था करके रखे। और मैंने और एक खासियत है, मेरे लैब में बहुत बड़े बड़े से मेज़ लगे हुए थे। तो जो है वहीं पर उस मेज़ पर, और एसी तो पूरे पूरे लैब में एसी थी। मज़े से एसी में मैं सो गया। इतनी ठंडक ठंडक में भी मैंने एसी चलाया क्योंकि मेरा दिमाग कंट्रोल में नहीं था। तो भले ही मैंने टेम्परेचर ज़रा सा ज़्यादा ही कर दिया, लेकिन मैं सो गया। सुबह ठीक हमको 5-6 बजे नींद खुली। मैं जल्दी से क्या कहते हैं उठा। उठ के मतलब लेटिन वेटिन गया डिपार्टमेंट के। उसके बाद बाहर निकला, डिपार्टमेंट को बंद किया अच्छी तरह से सब ठोक ठाक के, और मैं वापस अपने घर आ गया फ्रेश होने के लिए, नहाने के लिए, खाना वाना। मेरी माँ इंतजार कर रही थी, पूछने लगी, है ना, माँ तो नहीं, माँ तो स्वर्गवासी हो गई थी। तो जो है मेरी सब भाभियाँ पूछने लगी कहाँ गए थे, क्यों, क्या हुआ। मैंने कहा ऐसी ऐसी बात थी, उनको पूरी घटना बताई। उन्होंने कहा ज़रूर कोई भूतहा कांड है। तो हमने कहा पता नहीं, भूत प्रेत तो खैर नहीं होगा, लेकिन मैं क्या है समझ नहीं पाया। पूरी रात मैं ढूंढता रहा, कहीं वो बच्चा नहीं मिला, ना उसका बाप मिला, ना माँ। ठीक मैं मतलब हेड साहब के आने के 5 मिनट 10 मिनट पहले मैं लैब में पहुंच गया। अब वही आशा का रूप, हेड साहब ने तुरंत बुलाया। मैं साथ में लिफाफा लेके गया था। अब उन्होंने पूरे लिफाफे को देखा। मैंने उनका चेहरा पढ़ रहा था, उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। और प्रिंट बहुत ही अच्छे आए थे। डर भी गया था, लेकिन प्रिंट बहुत अच्छे आए थे मेरे अपनी नज़र में, और शायद हेड साहब को ही पसंद आ गए। उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा है, जाओ। बस इतनी शब्द सुनने के लिए मैं खड़ा था, और मैंने नमस्कार किया, अपने यहाँ वापस आ गया। फिर जो मेरे साथ हुआ वो तो कल्पना से परे था। हुआ क्या कि जो है जैसे ही मैंने लैब में आया 10 बजे, उस समय तक कोई भी मैं उस लैब में अकेले ही था। और उस समय एक दो और भी थे अफसर वगैरह, वो भी नहीं आए थे। अभी मेरे कान में फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई पड़ी। कल रात से एक कोई बच्चा बोला, कल रात से मैं आपको बुला रहा था कि मेरी मम्मी मेरे पापा को चाकू से गोंद गोंद के मार रही थी, मैंने इतना बुलाया, आप आए नहीं, है ना। और फिर जो है जब मैं बहुत ही रोया गाया चिल्लाया, तो माँ ने मेरा भी गला काट दिया और मैं मर गया। बस इतनी बात। मैंने कहा आए, ये कौन बोला। इधर उधर देखा, कोई भी दिखाई नहीं पड़ा। मैं अपने लैब में गया,
देखा कि पोस्टमार्टम हाउस से क्या गया है, तो देखा जी है कि सुबह मेरे लैब में पहुंचने से पहले जो है वो वहाँ का जो अटेंडेंट होता है वो रिसीव करा के गया था। एक छोटे बच्चे की बिस्तर थी और जो है एक बड़े आदमी की बिस्तर थी, और छोटे बच्चे का नाम था सोनू, बड़े बड़े आदमी का नाम था रामू। देखिए, एक जो है नाम मैंने बदल दिए हैं कि कुछ मतलब सरकारी काम में इस तरह से बताना नहीं चाहिए ना। तो जो है, तो जब उसकी केस हिस्ट्री पूरी पूरी उसमें वो पंचनामा वगैरह सब एफआईआर की कॉपी वगैरह सब लगाते नहीं ना, उसका पूरा पढ़ा तो मेरे मतलब हाथ पैर कांपने लगे कि आदमी जो है जिसका नाम था, अच्छा चलो रामू ही रख लेते हैं, रामू था, उसका बेटे का नाम सोनू था। दोनों बाप बेटे थे, दोनों का बहुत ही भयानक रूप से मर्डर हुआ था। उसके बाप पर करीब 17 चाकू मारे गए थे, बेटे पर भी 3-4 चाकू मारा, उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया था। उसकी जो इंटरनल इंजरी भी हुई थी, उसका जो है लीवर, उसका हार्ट सब वो हो गया था, कट फिट गया था। बाप के तो सब अतड़ी सतड़ी सब कट गई थी। और ये पूरा, और उसमें जो है जो पकड़ी गई थी तो वो उसकी बीवी कांता थी, उम्र थी 27 साल, 27 नहीं शायद 37 साल थी, उम्र 37 साल थी। और पति की उसकी उम्र करीब 42 साल थी, और बेटे की उम्र करीब 6-7 साल 8 साल होगा। तो ये सब मैं पढ़ के मैंने करीब ये तो कल मैंने जो रात में देखा, तो दिन में ये शीशे के बड़े बड़े जार में उनका पूरा बिस्तर है, और दिन के समय इसने कहा कि मेरी माँ ने मुझको बताया कान में फुसफुसा के, मैं देख नहीं पाया कौन लेके दिए, कि उसकी माँ ने उसके पिता को मारा, जान से मार दिया। फिर ये रोता गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन इसको भी चाकू से गोंद गोंद के मार दिया, और दोनों की मौत हो गई। उन्हीं का बिस्तरा मेरे पास पड़ा था। तो मैंने आवश्यक कार्रवाई की, सब उसको चढ़ाया अपने लेजर पे, क्योंकि चढ़ाना जरूरत है, पुलिस केस है ना, कोई गायब हो जाए, कुछ हो जाए, एक भी चीज़ इधर से उधर हो जाए तो कोर्ट आपको सज़ा दे सकती है। सब कुछ करने के बाद मैंने हैंड ओवर किया, जो संबंधित डॉक्टर्स में काम करेंगे उनका हैंड ओवर किया, और फिर जो है मैं लैब में आके बैठ गया। उस दिन मुझसे कोई काम नहीं हुआ। हमेशा ये लगा कोई ज़ोर ज़ोर से मेरे पास चीख चीख के मेरे आसपास घूम रहा है, कह रहा पापा पापा पापा, मम्मी 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 मम्मी, क्या कर रहे, काहे मारे काहे मारे। और वही खून से लिथड़ा हुआ उसका हार्ट, बाकी जितने बिसरा एक बड़े से शीशे की जार में दोनों के रखे, उम्र और पता सब लिखा हुआ। मैं दिन भर कोई भी काम नहीं कर पाया। एक तो नींद भी आ रही थी क्योंकि रात में सो नहीं पाया था। सोने की जगह रात भर जो उठक बैठक कराई, कभी ऊपर मंजिल पर जा रहा हूँ, कभी निचली मंजिल पर, हर लैब का दरवाज़ा खोल खोल के, अंदर से खोल के सब जगह देखा। देखने को इससे होते मेरी बुरी गत हो गई थी, थक भी गया था। बस मैं चुपचाप बैठा बैठा मैंने सोचता रहा। और इसी के साथ साथ शाम के 5 बज गए, आज कोई काम नहीं था, मैं फटाफट उठा, लैब बंद किया और फिर अपने घर चला गया। कहिए कैसे रही। एक बेटे ने अपने सामने अपनी माँ को अपने पिता का मर्डर करते देखा। जब वो चीखा चिल्लाया, बहुत पापा पापा मम्मी मम्मी किया, तो उस हृदयहीन माँ को तरस नहीं आया छोटे बच्चे पर, अपने बच्चे पर, उसको भी चाकू से गोंद गोंद के मार दिया। और लाश तो पोस्टमार्टम के लिए गई थी, तो मैंने कल लगे हाथ दिन में मैं एक बार जाके देख भी आया था पोस्टमार्टम हाउस में।
उन लोग का मैंने देखा, छोटा सा बहुत प्यारा सा बच्चा था, 6-7 साल का ही होगा, गोरा चिट्टा भोला सा, चारों खून में लिथड़ा हुआ। और जो क्या कहते हैं उसका बाप था, वो भी करीब 42-45 के बीच में था, उम्र। अच्छा खासा गबरू जवान लग रहा था, लेकिन उसके पूरे बदन में चाकू ही चाकू, चाकू ही चाकू मारा गया था। कितना बड़ा चाकू रहा होगा, वो औरत कैसी भयानक होगी जो इतने दिल गुर्दे से अपने पति को भी मारा, अपने पेट में जिस बच्चे को 9 महीने पाला था उसको भी मार डाला। दोनों की लाश देख के मैंने कहा कि जो है इनको मैं अंतिम प्रणाम कर लूँ, क्योंकि किसी गाँव के रहने वाले थे। तो मैं फिर चलाया। रात में भी मैं सो नहीं पाया ठीक से, बस वही आवाज़ गूंज रही थी, पापा पापा पापा। मैं चौंक चौंक के उठ बैठा, लेकिन अपने घर में था इसलिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं समझी। याद आ गया कि मैं अपने घर में सोऊँ। और ये हमको करीब 6-7 दिन बहुत उसकी आवाज़ मेरे दिमाग में घुसती रही। जहाँ भी जाओ बस यही, पापा पापा पापा, बचाओ बचाओ, मम्मी पापा को क्यों मार रही मम्मी। और फिर जोर से चीख उसका, उसको भी उसकी माँ ने मार दिया। इस तरह से मर्डर की कहानी मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी भूत की कहानी उनके ही ज़ुबानी सुनी। नमस्कार, जय हिंद। मैं अच्छी तरह से बोल नहीं पाया हूँ कहानी को, क्योंकि देखना सुनना कहना अलग बात होती है। यदि आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मुझको प्रेरित कमेंट करें कि मैं अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोगों को सुनाऊँ। इसी के साथ मैं इस वीडियो को बंद कर रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज्ञा हो तो मैं वीडियो को बंद करूँ। आशीर्वाद।